और मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये ऐसे राष्ट्रपति नहीं हैं जो सिर्फ बातें करते हैं या कागजी कार्रवाई करते हैं। अगर वे किसी बात को लेकर गंभीर हैं तो वे उसे करके दिखाते हैं। ईरान की धरती से उठ रही आजादी की गूंज ने दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप को फुल एक्शन मोड में ला दिया और अब तेहरान की सड़कों पर बहता खून व्हाइट हाउस में बड़े फैसले की पटकथा लिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ऐसी पोस्ट लिखी जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ट्रंप ने सीधे शब्दों में ऐलान कर दिया कि ईरान आजादी मांग रहा है। शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और अमेरिका मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप की इस एक पोस्ट ने ये तो साफ कर दिया कि इस बार अमेरिका सिर्फ तमाशबीन बनकर नहीं बैठेगा, बल्कि ईरान की खामनेई सरकार के खिलाफ कोई बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन या ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी कर चुका है। सोशल मीडिया से लेकर कूटनीतिक गलियारों तक अब सिर्फ सवाल एक ही है कि क्या ट्रंप ईरान में तख्ता पलट करवाएंगे। ईरान में हालात अब काबू से बाहर हैं। 28 दिसंबर को तेहरान के बाजारों से शुरू हुई ये चिंगारी अब पूरे ईरान के 31 प्रांतों और 100 से ज्यादा शहरों में दावानल बनकर फैल चुकी है। ईरान की लुढ़कती करेंसी और तबाह होती अर्थव्यवस्था ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। आलम ये कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत अब 14 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच गई, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ दी। लेकिन प्रदर्शनकारियों के लिए ये लड़ाई अब सिर्फ महंगाई की नहीं बल्कि वजूद की बन गई। पिछले 2 हफ्तों में खामनेई सरकार की क्रूरता ने 70 से ज्यादा मासूम प्रदर्शनकारियों की जान ले ली और 2300 से ज्यादा लोग सलाखों के पीछे हैं। इन्हीं मौतों और गिरती लाशों ने ट्रंप के सब्र के बांध को तोड़ दिया। ट्रंप के इरादे को हवा देने का काम किया अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कोई खेल खेलने वाले इंसान नहीं। रूबियो ने दुनिया को चेताते हुए कहा, जब ट्रंप कहते हैं कि कुछ करेंगे या किसी समस्या का समाधान करेंगे तो उनका मतलब वही होता है जो वो कह रहे हैं। यानी कि तेहरान के हुक्मरानों को ये समझ लेना चाहिए कि ट्रंप की चेतावनी महज गीदड़ भभकी नहीं। और मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये ऐसे राष्ट्रपति नहीं हैं जो सिर्फ बातें करते हैं या कागजी कार्रवाई करते हैं। अगर वे किसी बात को लेकर गंभीर हैं तो वे उसे करके दिखाते हैं। और यह अमेरिकी राष्ट्रीय हित पर सीधा खतरा था जिसे राष्ट्रपति ने संभाला। वहीं दूसरी तरफ ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने भी ट्रंप से गुहार लगाई कि ये वक्त ईरान के लोगों को इस इस्लामिक रिपब्लिक के चंगुल से आजाद कराने का है। हालांकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने ट्रंप को तानाशाह बताते हुए उन्हें अपने देश पर ध्यान देने की सलाह दी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने अपनी घेराबंदी शुरू कर दी, उससे तो यही लगता है कि खामेनेई का सिंहासन अब डोलने वाला है। क्या ये ट्रंप का वो मास्टर स्ट्रोक होगा जो कि मध्य पूर्व का भूगोल बदल देगा? पूरी दुनिया की नजरें अब ट्रंप के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि ईरान अब उस मुहाने पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.